मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे 3000 पूर्व फौजी कर रहे हैं हल्ला बोल। बौखला गए अमित शाह और तैनात कर दी पुलिस फोर्स। जनता ने शाह की पुलिस को दौड़ा लिया। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के 3000 फौजियों ने मोदी शाह की सरकार और उनकी कार्यशैली के खिलाफ सड़कों पर उतर करके हल्ला बोल करना शुरू कर दिया। आखिर मोदी और शाह इतने क्यों घबरा गए कि शाह ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी? क्या अब इन पूर्व फौजियों को रोकने के लिए भी सरकार दमनकारी कार्रवाई कर रही है? आखिर इन फौजियों ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी जिसके बुनियाद पर मोदी और शाह हिले नजर आते हैं? आखिर फौजियों ने अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दर्शाई, सड़कों पर उतरने की हिम्मत की, तो इसमें गलत क्या है? आखिर जो बात राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां कहती आ रही थी, उन बातों को लेकर के सड़कों पर उतरकर फौजियों ने भी कहना शुरू किया कि साहब, ये उचित नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से सेना के शौर्य को, जिस तरीके से सेना की बहादुरी को कैश करके वोट लिया जा रहा है, वो हर नजरिए से गलत है। तो फिर इसमें उनके खिलाफ पुलिस फोर्स क्यों तैनात की जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि खबर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सीजफायर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और देश के पूर्व फौजियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप 9वीं बार सीजफायर कराने का क्रेडिट लेते हुए बार बार अभी भी यह कह रहे हैं, एक बार फिर दोहरा दिया कि हमने सीजफायर कराई, मगर इस बीच में दोस्तों लगातार जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह से होता आया कि साहब एक बार आप बोल दीजिए। अगर किसी दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, राष्ट्रपति बोल रहा है, तो उसके समकक्ष के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, कम से कम विदेश मंत्री को तो बोलना चाहिए, कम से कम रक्षा मंत्री को तो बोलना चाहिए। मगर मोदी साहब खामोश हैं, रक्षा मंत्री साहब खामोश है, दूसरे तमाम लोग खामोश हैं। मगर इस बीच में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह बौखला गई जब भारत के, इसी देश के करीब 3000 फौजी सड़कों पर उतर करके ये बात कहने लगे कि जो कुछ इस वक्त सेना के शौर्य को लेकर के राजनीति हो रही है, जिस तरीके से उनकी बहादुरी को वोटों में कन्वर्ट कराने के लिए पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सत्ता पक्ष जो कुछ कर रहा है वो गलत है। जिस तरीके से सीजफायर हुआ वो गलत है, अमेरिका ने कराया तो और भी गलत है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अगर बात करके कराई तो वो तो और गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर उनके 21-22 आतंकी ठिकानों को हमने चिन्हित कर लिया था, मगर सिर्फ 9 को हमने मारा और इस बीच में सरकार ने जंग रुकवा दी। अब जबकि देश के अंदर इस किस्म के सवाल विपक्षी पार्टियां, जैसा कि आप मेन स्ट्रीम टीवी डिबेट में देखते होंगे, कैसे डॉगी और पालतू मीडिया सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हुए किस तरीके से उनकी साइड में साइड लेता हुआ दिख रहा है। मगर इस बीच में अब देश के वो पूर्व जवान, देश के वो पूर्व फौजी जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा की है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के मन के साथ में फौज ज्वाइन की थी, और आज जब वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो फिर उनको सड़कों पर उतरने की मजबूरी सामने आई दोस्तों। मगर कहा यह जा रहा है कि जैसे उन पूर्व सैनिकों को जो कि 3000 अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतरे, और मीडिया ने, खास तौर पर डिजिटल मीडिया ने, खास तौर पर सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाली मीडिया को साइड कर दें, वो मीडिया जो खबर को खबर की तरफ दिखाने की कोशिश करती है, उन्होंने जब उनकी कवरेज शुरू की तो फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस मीडिया कर्मियों को हटाना शुरू करती है। पुलिस वहां से देश के लिए कभी सब कुछ निछावर करने वाले उन पूर्व फौजियों को वहां से हटाने की कोशिश करती है। यह करेगी मौजूदा वक्त की सरकार, यह करेंगे सत्ता पक्ष, यह करेंगे शाह, यह करेंगे शाह की पुलिस। दोस्तों, क्या सवाल पूछ रहे हैं वो पूर्व फौजी? यही तो कह रहे हैं कि आपने वायुसेना की ड्रेस क्यों पहनी? वायुसेना की ड्रेस तो राष्ट्रपति पहन सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों ही सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं, राष्ट्रपति पहुंच सकते हैं, पहन सकते हैं। मगर मोदी साहब आपने पहन लिया, और चलिए आपने पहना तो पहना, कोई इश्यू नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपने एक फैसला लिया, लेकिन आपने अपनी वो फोटो, वो वायुसेना की ड्रेस पहन करके फोटो खिंचवाई। आपने देखा बगल में हेलमेट लटकाए हुए वायुसेना के फोटो में ऐसे करते हुए मोदी साहब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो फोटो आप पोस्टरों पर देख रहे होंगे, वो फोटो आप बैनर्स पर देख रहे होंगे, वो फोटो आप देश के अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर देख रहे होंगे। सेना ने एतराज जताया, सेना ने कहा कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध रोकने और रुकवाने की बात पर सेना के पूर्व फौजी आहत हैं, क्योंकि अमेरिका कौन होता है? दुहाई दी जाने लगी उन सेनाओं की तरफ से, उन पूर्व फौजियों की तरफ से कि याद कीजिए 1971 को इसी अमेरिका के जरिए 7वां बेड़ा अपना उतार दिया गया था समंदर के अंदर। मगर इंदिरा गांधी उस वक्त डरी नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त कूटनीति अपनी इतनी मजबूत कर ली थी, दुनिया के दूसरे देशों के साथ में संबंध ऐसे बना लिए थे। यही रूस जो हमारा पक्का वाला दोस्त रहा, जो कि कोविड के बीच में जब आपने देखा अमेरिका ने रूस पर बैन किया, तो भारत ने रूस के साथ में कच्चे तेल लिए, सस्ते तेल लिए,
और इतने सस्ते कि हमने दूसरे देशों के दिल बेचा भी, हमारा पुराना संबंध नहीं रहा। मगर वो रूस अब पाकिस्तान के साथ में हथियारों की डील कर रहा है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इसी रूस के साथ में ऐसे समझौते कर लिए थे, उस रूस के साथ में ऐसी दोस्ती कर ली, दूसरे देशों के साथ में ऐसी दोस्ती कर ली थी जिसकी बुनियाद पर रूस आकर के साथ में खड़ा हो गया था। अमेरिका को वापस